आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, जिसका यूज कहाँ पे होता है, लाइट ऑटोमोबाइल जैसे मोटरसाइकिल में, कार, स्कूटर में पेट्रोल का यूज होता है। वहीं जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक और ट्रैक्टर हो गया, इनमें डीजल का यूज होता है। अब जो ये पेट्रोल और डीजल है, दोनों ही प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। और पेट्रोलियम बना किससे है? पेट्रा यानी रोक्स एंड ओलियम यानी ऑयल। तो ये रोक और ऑयल से मिलकर एक पेट्रोलियम वर्ड बना है। इसकी माइनिंग जो कहाँ पे होती है? चट्टानों में होती है और जमीन के नीचे पेट्रोलियम की जो है माइनिंग की जाती है। अब समझते हैं पेट्रोलियम की जर्नी कैसी थी, ये पेट्रोलियम बना कैसे। अब काफी मिलियन साल पहले क्या हुआ करता था, काफी ऑर्गेनिज्म जो है कि समुद्र में रहा करते थे। अब जैसे ही कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म मरते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो समुद्र के नीचे चली जाती है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द सी के नीचे चली जाती है। अब उसमें जाने के बाद क्या होता है, उनके ऊपर काफी सारी मिट्टी की लेयर और क्ले जो है डिपॉजिट हो जाती है। वहां पे होता क्या, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो इस तरह से ये पेट्रोलियम की जर्नी थी। तो इस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है ऑब्टेन हुई। तो जो सबसे पहले पेट्रोलियम पेट्रोलियम की माइनिंग की गई थी वो अमेरिका में की गई थी, पेंसिल्वेनिया में 1859 में। तो उसके ठीक 8 साल बाद इंडिया में भी इसकी माइनिंग होना शुरू हो गई, जैसे कि असम में, गुजरात में और मुंबई में। आइए और भी कुछ बातें जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के साथ क्या होता है, इनको इंडस्ट्रीज वगैरह में ले जाया जाता है और इनसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अलग अलग इससे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है पेट्रोलियम से अलग किए जाते हैं। अब जो पेट्रोलियम की अपीयरेंस होती है, यहाँ पे लिखी है पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम कैसा होता है? थोड़ा डार्क होता है और लिक्विड में होता है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडियोर, यानी कि जो इसकी स्मेल होती है अनप्लीजेंट होती है, कुछ खास अच्छी नहीं होती। तो आइए जानते हैं पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट और यानी कि अलग अलग इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं। एलपीजी तो हम सब जानते हैं, एलपीजी का यूज होता है एज ए फ्यूल, हमारे घर में यूज होता है और इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका यूज होता है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का वो है पेट्रोल। और पेट्रोल का यूज होता है लाइट ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में इनका यूज किया जाता है। और तीसरा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो है वो है केरोसिन। और केरोसिन का यूज होता है यानी चूल्हे वगैरह जलाने में या लैंप वगैरह जलाने में केरोसिन का यूज होता है। और डीजल का यूज होता है हैवी व्हीकल्स में, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया। और इसका दूसरा यूज कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे है एक लुब्रिकेटिंग ऑयल। पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है, यानी मशीनों में इसका यूज किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। बड़ी बड़ी मशीन में ऐसे लुब्रिकेशन ऑयल का यूज किया जाता है। वही एक आखिरी प्रोडक्ट क्या है? पैराफिन वैक्स। अब पैराफिन वैक्स का क्या यूज होता है? कैंडल बनाने के लिए, वैसलीन बनाने के लिए। ऑन्टिमेंट्स भी एक प्रोडक्ट होता है, वो सब बनाने के लिए कैंडल का यूज किया जाता है। मे भी शायद इसका एक प्रोडक्ट और है जो कि यहाँ पे लिखा है बिटुमिन। और बिटुमिन का यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका यूज कहाँ पे होता है? पेंट वगैरह में इसका यूज होता है और रोड की सरफेसिंग बनाने में बिटुमिन प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, यानी कि पेट्रोल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि जो भी हमने पढ़ लिया, पेट्रोलियम से अलग करना, उसके अलग अलग प्रोडक्ट निकालना, वही क्या कहलाता है? रिफाइनिंग कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है। पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। तो इन दोनों को मिलाकर काफी यूजफुल सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिटर्जेंट वगैरह किसका एग्जाम्पल है? पेट्रोकेमिकल्स का एग्जाम्पल है। इससे काफी सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन जैसी काफी सारी चीजें जो किससे बनती है? पेट्रोकेमिकल से बनती है। पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक, ये सब किसका एग्जाम्पल है? पेट्रोकेमिकल्स का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो नेचुरल गैस के जरिए बनाई जाती है और इसका यूज क्या होता है? फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे यूरिया खाद जो है इसका एग्जाम्पल है। इतनी इंपॉर्टेंस होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कंसीडर करते हैं। तो अब हम समझते हैं नेचुरल गैस क्या होता है। नेचुरल गैस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, जो कि इजिली ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइप के जरिए। नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी। और इसका यूज किस लिए होता है? पावर जनरेशन के लिए इसका यूज होता है। और सीएनजी का जो यूज है वो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी होता है। अब सीएनजी का यूज अगर व्हीकल्स वगैरह में होगा तो उसके फायदे क्या होंगे? ये लेस पोल्यूटिंग रहेगा, यानी कि एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। और सीएनजी को हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं।
अब सीएनजी का यूज़ डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज़ भी होता है होम्स और इंडस्ट्रीज़ में, जो कि ईज़िली सप्लाई किया जाता है पाइप के ज़रिए। पाइप यानी कि इसका एक नेटवर्क होता है पाइपलाइन का, जो कि काफ़ी जगह एरिया में बिछाया गया होता है पाइपलाइन का नेटवर्क। और सबसे बड़ा जो नेटवर्क है सीएनजी पाइपलाइन का, वो कहाँ पे है? वडोदरा, गुजरात में है और कुछ दिल्ली के पार्ट्स में भी है। अब जो ये नेचुरल गैस है, उसका यूज़ काफ़ी तरह की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइज़र। तो ये सब जो है नेचुरल गैस के यूज़ेज़ हैं। अब नेचुरल गैस जो है वो इंडिया के काफ़ी एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जैसी जगहों पे नेचुरल गैस का भंडार काफ़ी पाया जाता है। अब हम समझते हैं सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कहने का मतलब है अगर आपके मन में थोड़ा सी भी अगर ये ख्याल आ रहा हो क्यों ना हम इन फॉसिल फ्यूल्स को वापस बना ले किसी लैब वगैरह में कुछ ना ऐसा करके इनको वापस बना ले तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स यानी कि काफी डेड ऑर्गेनिज्म लगे थे उनको करोड़ों सालों लगे थे तब वो जाके फॉसिल फ्यूल्स बने थे। तो ऐसा वापस कर पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब होता क्या है नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये हमारे बहुत कीमती होते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे इनका फ्यूल करते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं, बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। इनका यूज़ व्हीकल्स में भी होता है जो कि क्या करता है एयर पॉल्यूशन करता है। जो एयर पॉल्यूशन है वो डायरेक्टली किससे संबंध रखता है हमारे ग्लोबल वार्मिंग से संबंध रखता है। जिससे क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए हमें व्हीकल्स वगैरह का या इन सब फ्यूल्स का इस कदर इस्तेमाल करना चाहिए जब ये हमारे लिए क्या हो बिल्कुल नेसेसरी हो। बेफिज़ूल इनका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी है, इसका यूज़ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी पीसीआर यानी कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हम क्या कह सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को काफ़ी लंबे समय तक बचाकर रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल यानी कि जब भी हम व्हीकल्स वगैरह चलाएं तो एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चलाएं जिससे क्या होगा हमारे फ्यूल की बचत होगी जिससे हमारा क्या होगा जो पेट्रोल वगैरह है वो काफी देर तक लंबे समय तक चलेगा। और हमें क्या करना चाहिए जब भी कोई ट्रैफिक वगैरह लाइट आती है तो हमारे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जिससे क्या फायदा होगा उससे भी हमारे पेट्रोल या डीजल वगैरह जो है बचेंगे। और हमें ये चेक करना चाहिए जो हमारे टायर वगैरह है, उनमें जो प्रेशर एयर वगैरह है, वो अच्छे से है या नहीं। अगर हमारे टायर वगैरह में प्रेशर अच्छे से नहीं होगा, तो वो क्या करेगा काफ़ी पेट्रोल खत्म करेगा क्योंकि ढंग से हमारी बाइक वगैरह चलेगी नहीं, वो स्पीड दे नहीं पाएगी, जिससे पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। और हमें हमेशा अपने व्हीकल्स को रेगुलर मेंटेनेंस के लिए देना चाहिए ताकि उसका जो भी खराबी है, वो ठीक हो सके और जो है वो अच्छे से चल सके। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को समझा तो फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।